जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉस्किटो कॉइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आप अगर मॉस्किटो कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस आपको कितना दिन के अंदर मिलता है, ये सभी लाइसेंस का बेनिफिट क्या है, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर मॉस्किटो कॉइल खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम पहले आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका मॉस्किटो कॉइल बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये MSME उद्यम सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन वगैरह, गवर्नमेंट का टेंडर या फिर प्राइवेट का टेंडर के लिए ये MSME यूज होता है, और आपका ये MSME उद्यम एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। और MSME उद्यम का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDT सर्टिफिकेट के बारे में। JDT सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। JDT सर्टिफिकेट आपका जीरो डिफेक्ट के लिए लगता है। आप जो मॉस्किटो कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग ओपन किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है उसके लिए आपको JDT सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। JDT सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप गवर्नमेंट से लोन वगैरह, टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST सर्टिफिकेट के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो बेच रहे हैं आपका प्रोडक्ट कॉइल का, वो रिटेलर और होलसेलर को आप अच्छा बिल देने के लिए GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट होगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो पाएगा, आप गवर्नमेंट से लोन ले पाएंगे, और अदर वर्क में भी ये GST सर्टिफिकेट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो मॉस्किटो कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं मॉस्किटो कॉइल का, उसका नाम, लोगो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा,
बोलकर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया, आपके नाम का कोई भी डुप्लीकेट बना लिया, तो आपके पास अगर ट्रेडमार्क रहेगा तो आप कंप्लेंट दे पाएंगे। आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, आपको 1 से 3 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड होता है और आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी आपके नाम और लोगो का कंप्लेंट नहीं आएगा तो उसके बाद आपको 6 मंथ के अंदर आर प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेंट आता है तो ये रिजेक्शन होकर ड्यूरिंग डेट हो जाता है, 1 ईयर के बाद आपको मिलता है। और ये आर मिलने के बाद आपका ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी एक अच्छा लोगो लेना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। आपके पास अगर एक अच्छा सा लोगो नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले से ही क्रोम से गूगल से डाउनलोड करके आपका लोगो बिठा देते हैं, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट निकलता है। हम क्या करते हैं, आपको प्रॉपर यूनिक तरीके का लोगो 3D का आप जिस टाइप का बोलोगे न्यू डिज़ाइन का प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोगो रहता है लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका मॉस्किटो कॉयल का, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और इसका जो रूल रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रूल रेगुलेशन और इसका वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम सरपंच का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मॉस्किटो कॉयल का, तो आपको ग्राम सरपंच लिख कर देता है कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर। और नीचे आपका ग्राम सरपंच का सील और सिग्नेचर होता है। आपका मुखिया का भी होने से चलेगा, ग्राम सरपंच का भी होने से चलेगा। और इसका जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मॉस्किटो कॉयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं उसमें कितना लेबर कितना स्टाफ हैं बोलकर ये लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप फैक्ट्री या फिर बिजनेस पर लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं मॉस्किटो कॉयल का, आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है। ये पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कोई इलीगल तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारा अप्रूव है बोलकर। और नीचे पुलिस का सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मॉस्किटो कॉयल का, वो कॉयल में आप कौन कौन सा प्रोडक्ट डाले हैं उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में।
आप अगर आपका जो मॉस्किटो कॉइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है, आप प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का वाटर यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो लेबर है, स्टाफ है, वो पूरी तरीके से फिट है बोलकर ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी लगता है। ये आपका मेनली लेबर स्टाफ के लिए लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेक करके ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में पहला आता है आपका ISO 9001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ISO 9001:2015 लगता है। अगर आपके पास भी ISO सर्टिफिकेट होगा, आप अगर आपका पैकेजिंग पर लोगो या फिर ISO का नंबर दोगे तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। ये ISO का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि आपका जो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मॉस्किटो कॉइल का, वो आप प्रॉपर गुड अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर आपको GMP सर्टिफिकेट लगता है। और ये GMP सर्टिफिकेट अगर आपका जो भी पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है, आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं मॉस्किटो कॉइल का, वो कितना रेट करेंगे, कितना आपका वैल्यू देंगे, प्रॉपर एक पैकेजिंग लेबलिंग सॉफ्टवेयर होता है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उस हिसाब से आप रेट चेंज भी कर सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी तो मालूम होगा मेक इन इंडिया मतलब आप प्रॉपर इंडियन है और जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो इंडिया से आप खरीदते हैं बोलकर आपको मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका जो भी मॉस्किटो का पैकेजिंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर मेकिंग इंडिया का लोगो रहेगा तो जो भी कस्टमर खरीद रहा है वो सेटिस्फाई होकर खरीदेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड NOC यानी कि नेबरहुड आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप जो मॉस्किटो कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर आपका पड़ोसी सहमति देंगे कि हाँ आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर। और यहाँ पर आपका जो पड़ोसी का 10 से आपका 15 लोगों का सिग्नेचर रहता है। और ये नेबरहुड का जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद फिर से सिग्नेचर वगैरह फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में।
सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, आपका जो मॉस्किटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है, लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका मॉस्किटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपका मेनली आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और इसका वैल्यू मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट मतलब आप जो मॉस्किटो कोयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उसका एक प्रॉपर लिस्ट होता है और नीचे सेल सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई सा गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप जौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं मॉस्किटो कोयल का, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर करना चाहते हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का लोगे और उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से लिमिटेड है, वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। उसके अलावा कौन सा एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा, एक्स्ट्रा लाइसेंस के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDD सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये तो लगेगा, आपका कंपलसरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर किए हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस, अगर विलेज पर ओपन किए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ग्राम पंचायत का NOC, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस NOC, ये तो कंपलसरी है, ये तो लगता ही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो लगता है वो हम बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। आपका टर्नओवर हेवी हो जाने के बाद, लार्ज हो जाने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज की हैं वहाँ से जो पॉल्यूशन निकलता है और वो पॉल्यूशन आपका पीपल लेवल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी NOC आप जो मॉस्किटो कोयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ पर जो लेबर लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी हैं बोलकर आपको फायर सेफ्टी NOC लेना पड़ता है और ये आपका फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका भी जो रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में।
टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है वो हम आएंगे और आपको अभी बताएंगे। एक्स्ट्रा में आपका आता है नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मॉस्किटो कॉइल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं और वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है, जो नॉइज, इसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए, पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं मॉस्किटो कॉइल का, वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है, वो मशीन वगैरह से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारा एयर पर मिल जाता है, वो धुआं हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का जनरेटर यूज करते हैं, इसका क्वालिटी हॉर्स पावर इतना है, इतना इक्विपमेंट का है बोलकर जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और ये आपका लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मिट्टी यूज होता है, मिट्टी को सॉइल बोलते हैं और आप जहाँ पर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रांग है, कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी सुनामी या फिर कोई भी ये आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका पास का पीपुल और लेबर लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए बोलकर ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 और GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ये लगता है और आपका हाइजेनिक प्रोडक्ट ब्रांड वैल्यू के लिए ये यूज होता है। और 14001 2015 ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं 45001 2018 ISO के बारे में। ये ISO जो होता है, ये आपका मेनली आप कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छा क्वालिटी का माल प्रोडक्ट सेल करते हैं बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका इंश्योरेंस, आपका लगेगा रेंट एग्रीमेंट। ये तो मैं आपको बताया था, ये तो कंपलसरी लगता है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, वो प्रॉपर नक्शा होता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं, आप अगर आपका मॉस्किटो कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट
फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो हम मिसयूज नहीं करेंगे, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम रहेगा, सपोज मान लीजिए कोई भी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया या फिर ऑफिसर को मेल देना होगा, तो आपको हम हेल्प करेंगे और आपका लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पे करेंगे तो कुरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस होम डिलीवरी कर देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, आपका पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, और आपका एड्रेस प्रूफ में लगेगा, खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। ये जो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट आपको करवाना है तो वो भी हम करते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के बारे में आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा, और आपका सभी सर्टिफिकेट आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए ये सभी लाइसेंस मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट सारा सर्टिफिकेट, सारा लाइसेंस कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है आपको वो पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से ही प्राप्त होगा, पहले 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आपको भी मॉस्किटो कॉयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।